अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं टाइम वैल्यू की। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वो होती है हमारी आज की कैश फ्लो की क्या वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी है फ्यूचर वैल्यू। जो आज हमारे पास मनी है या जो हमारे पास कैश फ्लो है, उस कैश फ्लो की इन दी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास पीरियड। पीरियड होता है लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड आपका 1 ईयर भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो एक कंपनसेशन होता है जो कि आपको पीरियड के अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है, क्योंकि जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है मनी जो है वो अपनी वैल्यू को लॉस करती जाती है, वैल्यू को ख़त्म हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इसके जो उसकी पावर लूज़ होती है वैल्यू की, उसकी जगह आपको कंपनसेट कर रहा होता है। जो कंपनसेट करता है इंटरेस्ट रेट वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू, मनी की वैल्यू कुछ हद तक मेंटेन रहती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है वो चेंजिंग होती है टाइम के साथ साथ, चेंज के साथ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, जो आज का 1 रुपया है वो उसकी ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 1 साल के बाद का 1 रुपये से। जो चीज़ आप आज 1 रुपये से ख़रीद सकते हो वो चीज़ आप 1 साल के बाद उस 1 रुपये से नहीं ख़रीद सकते, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट और एक है फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, टाइम वैल्यू के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है प्रेजेंट वैल्यू और एक है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वो होती है आपके जो फ्यूचर में आपको रिसीव हो रही है ना अमाउंट, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हो, ठीक है। और जो फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू में आपको जो अभी प्रेजेंट में रिसीव हो रहा है उसकी आप फ्यूचर की वैल्यू चेक करते हो। अभी आपको 1 रुपया मिले ना, इसकी कल को इन फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी, तो ये आपका फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू के अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है तो सिंगल अमाउंट और एक आ जाती है एन्युटी। और फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट में भी यही 2 चीज़ें हैं, एक है सिंगल रुपी सिंगल अमाउंट और एक है एन्युटी। एन्युटी जो होता है, एन्युटी का मतलब होता है सीरीज़ ऑफ पेमेंट। अब वो पेमेंट आप पे भी कर रहे हो सकते हो और पेमेंट जो है वो आप रिसीव भी कर सकते हो। बस इसमें यह है कि सीरीज़ ऑफ पेमेंट, आप पूरी अमाउंट एक साथ पे नहीं करते या एक साथ रिसीव नहीं करते, बल्कि इसमें आप छोटे छोटे पीसेस करके आप अमाउंट को रिसीव भी करते हो और पे भी करते हो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का, जैसे कि ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है से डैट यू पुट यानी कि आपने रखा है, आपने रखवाया है बैंक के अंदर आज, टुडे। जब आपने आज रखवाई है तो यानी कि आप क्या कैलकुलेट करोगे, आज की वैल्यू, आज की आपके पास जो चीज़ है उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे इन फ्यूचर में, कि वो फ्यूचर में जाके कितनी हो जाएगी। तो ये आपकी आ जाती है फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद इसका है फॉर्मूला। आपकी स्क्रीन पे एक फार्मूला शो हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई और ब्रैकेट के ऊपर है एन। अब फ्यूचर वैल्यू यानी कि जो चीज़ आपके पास अभी है उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू वो चीज़ जो अभी आपने लगाई है या अभी आपने रखी है, पुट की है, ये वो वैल्यू है, ठीक है। अब 1 जो है वो आपका कांस्टेंट है, प्लस के को हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एज्यूम करते हैं। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो आपका वो कंपनसेशन रेट होता है जिसकी की वजह से आप यानी कि अपनी जो आपकी अमाउंट है उसकी प्राइस को, परचेजिंग पावर को लॉस या गेन करते हो, ठीक है। और एन जो है, एन मैंने आपको पहले ही बताया था, नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने ईयर्स में आपने कैलकुलेट करना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, ठीक है। हमारे पास एक और बात है समझने वाली, जिस तरीके से हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है वो कंपाउंडिंग होते हैं, इसी तरह हमारा इंटरेस्ट रेट भी कंपाउंडिंग होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि जो आपको एक इंटरेस्ट रेट है वो आपको साल में 2 मरतबा मिल रहा है, ठीक है, सेमी एनुअली। जो अभी आपको इंटरेस्ट मिला 12% आपके अमाउंट पे, वो इंटरेस्ट रेट जब आपकी अमाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा तो अब जो न्यू अमाउंट आपके पास आएगी ना, अब उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर आपको 12% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, ये वो अमाउंट होती है जो कि आपने फर्स्ट टाइम पे की होती है। ये सिंगल, अभी हम जो काम कर रहे हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करें वो है सिंगल अमाउंट वाला, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव अ 1000 रुपीज़, आपके पास 1000 रुपये है, अभी है, ठीक है, और आपने इसे किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डिपॉजिट करवा दिए जो कि आपको इंटरेस्ट दे रहा है 10%, ठीक है। अब 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये फाइंड आउट करना है। 3 साल के बाद यानी कि बाद में, तो क्या है आपको फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब आता है हमारे पास मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग में होता है यानी कि 2 से 3 बार आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है ईयर में, इसी तरह नंबर ऑफ़ ईयर्स भी कंपाउंडिंग में होते हैं, ठीक है। अब हम इसी के एक क्वेश्चन को देखते हैं और इसके फार्मूले को भी डिस्कस करते हैं। ये फार्मूला जो है ये सेम एज इट इज़ टू फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले की तरह ये टोटली वही है, बस इसमें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिवाइडेड बाय एम का मतलब यानी कि नंबर ऑफ़ टाइम्स कंपाउंडिंग, यानी कि जितनी बार आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग हो रहा है उतनी बार इससे डिवाइड कर देंगे, और नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो एन है एन को भी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई के से डिवाइड करेंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस एग्जाम्पल में आपके पास 10,000 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया, ठीक है। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स के बाद क्या वैल्यू होगी, इंटरेस्ट रेट 12% है। अब वो 12% को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में किया हुआ है, ईयरली बेसिस पे भी है, हाफ ईयरली बेसिस पे भी है और क्वार्टरली बेसिस भी है। हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल अमाउंट का। इसमें आपके सामने यानी कि आपके पास जो आपको फ्यूचर में आपके अमाउंट्स रिसीव होंगी ना, उनकी आज के टाइम पे क्या वैल्यू है, ठीक है। अब आपके सामने एक एग्जांपल शो हो रही है जिसमें है किसी एक बंदे ने आपसे प्रॉमिस किया है कि वो आपको 3 साल के बाद 1000 रुपया देगा, ठीक है, और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% चार्ज करेगा। तो आपके जो वो 3 साल के बाद अमाउंट देगा, उस अमाउंट की आज के टाइम पे क्या वैल्यू बनती है ये हम कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला शो हो रहा है। नॉर्मल प्रेजेंट, पी वी का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू और एफ वी का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के यानी कि इंटरेस्ट रेट और अपॉन उसके ऊपर पावर आ जाती है एन यानी कि नंबर ऑफ़ पीरियड्स, ठीक है। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी प्रेजेंट वैल्यू, अब हम उसका डेटा बना रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू थी, इसमें हमारे पास 1000 रुपीज़, इंटरेस्ट रेट था हमारे पास 10% जो कि हम 0.1 से भी शो करते हैं। नंबर ऑफ़ पीरियड्स थे हमारे पास 3 ईयर्स कि यानी कि जो हमें फ्यूचर में 1000 रुपीज़ मिलेगा 3 साल के बाद, उसकी इस टाइम पे करंट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट और ब्रैकेट के ऊपर एन पावर एन नंबर ऑफ़ ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 इंटरेस्ट रेट और नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो थे वो 3 ईयर्स था। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आता है 751.31। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, यानी कि 3 साल के बाद जो हमें 1000 रुपीज़ मिलेगा उसकी अभी जो वैल्यू है वो 751 रुपीज़।